सो आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है मैंने। हाँ हाँ आ गया ना सर रिकॉर्डिंग। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो पिक्चर्स है उनसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साइट पे काम कैसा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुटिंग या कॉलम कास्टिंग कैसे होती है, कौन सी एक्टिविटी पहले आती है। तो ये बहुत सारे फोटो है जो मैंने लिए थे किसी एक कंस्ट्रक्शन साइट के, डे बाय डे में जैसे प्रोग्रेस हो रही थी उसके हिसाब से। तो today we have Naman Changid with us. Okay, he has been selected in as a assistant engineer in UPPSC. Okay, so welcome in this program now. तो अब हम लोग, हाय हाँ बोलिए। अ, हाय समीर। हाँ, तो नमन कोई भी जैसे आपको लगेगा ना कि इधर से ये मुझे समझना है, ये फोटो में कुछ भी ऐसा लगे कि ये कौन सी एक्टिविटी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो ना। ठीक है? ठीक। तो अभी मैं फोटो स्लाइड आगे लेता हूँ। ये सबसे पहली एक्टिविटी है, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे तो जो सर्वेयर होता है वो कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेता है फिक्स पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि वो जो सर्वेयर होता है वो डाइसेक्शन मेथड यूज करता है अपना, जो टेलीस्कोप होता है। मतलब अभी तो टोटल स्टेशन आता है उसके पास, टोटल टोटल स्टेशन से वो उस पर मार्क कर देता है कि फुटिंग की मार्किंग कहाँ पे है। फ्रेमिंग प्लान से जो फुटिंग प्लान होता है वो उससे लेके वो उस पर मार्किंग कर देता है कि यहाँ यहाँ पे फुटिंग है। उसके हिसाब से एग्जैक्ट वो उस लोकेशन पे ही जेसीबी से हम लोग एक्सकवेशन करते हैं। तो एक्सकवेशन के बाद साइट कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, एक्सकवेशन के बाद में कौन सी एक्टिविटी आएगी? एक्सकवेशन के बाद में आएगी हम उसको कंपैक्ट करेंगे। ठीक है, कंपैक्शन करेंगे और कंपैक्शन के बाद पीसीसी होगी। पीसीसी यहाँ पे दिख रही होगी इसमें पीछे, इस फोटो में अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट की पीसीसी दिख रही है और कुछ पार्ट का इन्होंने कंपैक्शन किया है। ठीक है, सैंडी सॉइल है तो उसमें इन्होंने पानी डाल के कंपैक्शन किया है। ठीक है, जिससे वो सही से सेट हो जाए। यहाँ पीछे इन्होंने 75 mm की पीसीसी की होगी, ये देखो। ठीक है, M7.5 और 75 mm की पीसीसी यहाँ पे की है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी आएगी पीसीसी के ऊपर, अब जैसे पीसीसी आज कर दी ना, फिर अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन फिर जैसे अब मानो आज पीसीसी हमने डाल दी है, अब अगले दिन इस पे मैसन आया होगा, जो इंजीनियर है साइट पे, उसने उसको बोला होगा मैसन को कि वहां पे बैठ खड़ा रह के कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कॉल फुटिंग की ये साइज है। लेकिन उससे पहले मैसन के साथ में वहां पे सर्वेयर भी खड़ा हुआ है, क्योंकि सर्वेयर ही उसका लेआउट करता है। सर्वेयर जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, रोज उसको आना है। मतलब उसको उस लोकेशन साइट पे सर्वेयर को रोज आना है मार्किंग करने के लिए। बाकी एक्टिविटी तो फिर साइट इंजीनियर करवा देगा, लेकिन जो सर्वेयर है वो आएगा टोटल स्टेशन से, फिर पॉइंट लगा के जाएगा कि इस एरिया में फुटिंग है। ठीक है, तो उस एरिया में फिर जो मैसन होता है वो बाकी मार्किंग कर देता है कि इस एरिया में इतना फुटिंग है। पीछे जो बाकी एक्टिविटीज है जैसे रेनफोर्समेंट का कटिंग है और वो सब, वो जो रेनफोर्समेंट का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कर रहा होता है। ठीक है, वो ला के यहाँ पे शिफ्ट कर लेगा और यहाँ पे ऐसे बांधना शुरू कर देगा वो रेनफोर्समेंट, है ना। अभी तक कोई डाउट है ना मन, ये सारी एक्टिविटीज में कि कौन नहीं सा सर, सर सीक्वेंस इसमें एक कैसे चीज है? मैं और ऐड करना चाहूँ बिल्कुल। कि जैसे वो पीछे वो मार्किंग वाली बात करी थी, तो उसमें जैसे जो आउटर फुटिंग होती है जो भी, तो हम्म। उसका हम लोग आउटर एज को फुटर स्टेशन से स्टाफ रख के उसका लेवल चेक कर लेते हैं कि मतलब वो कितना ऊंचा कितना नीचा है। बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। पैरेलल में हमें क्या ना, जैसे यहाँ पे राजस्थान में तो एक बुर्जी बुर्जी बोलते हैं, जो एक ईंट को परपेंडिकुलर और दूसरे को उसके मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर रख के 1 फुट ऊंची तक उसको बनाता है, जिससे कि उस पे जो भी मार्किंग करते हैं हाँ सेंटर लाइन की, वो परमानेंट रहती है। बिल्कुल। उस पर हल्का सा सीमेंट से वो बना देते हैं, और तो प्लेन कर देते हैं, उसमें मार्किंग करते हैं। हाँ हाँ, फिर उसको ऐसे खींच अब के जैसे ऐसे अपन, डालते हैं। गांव में मैंने भी देखा है कि ऐसे ईंट के बीच में लगा देते हैं, फिर उसको ऐसे खींच के डाल के देखते हैं कि वो लाइन पूरी सही से आ जाए ना। हाँ वो तो एक है, इसलिए वो चौक मार्किंग इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी है। अगर लेकिन अगर अगले दिन आएंगे अपन और हम्म, बारिश हो गई तो वो चौक जो है धुल जाएगी, वो बिल्कुल हाँ। तो मार्किंग बिगड़ जाएगी। तो नहीं अगर यहाँ वो पे भी ईंट ऐसे, रहती है ना। हाँ यहाँ पे भी वो लोग पेंट मार्किंग करते हैं। एक्चुअली जो ये मार्किंग्स हैं वो पेंट मार्किंग होती है, रेड पेंट लेके चलते हो तो वो डॉट्स को ऐसे मार्क करते हैं पेंट से साइड पे। हाँ हाँ। और इसमें जैसे एक इशू मेरे को जैसे लग रहा है कि मुझे ये पूछना है कि जैसे अब एक्सकवेशन कर दिया तो मार्किंग सारी हट गई, तो अब अपन नीचे चले गए इसमें जमीन पे, और फिर हाँ ये सेंटर मार्किंग जो है कॉलम की, वो कैसे इनको पता लगा कि ये सेंटर में ही आएगा?
नहीं, वो टोटल स्टेशन से उनके पास कोऑर्डिनेट होते हैं। वो पहले पीछे का एक फिक्स कोऑर्डिनेट होता है। वो जो फिक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पे होता है, जैसे नेशनल हाईवे है या कोई भी ऐसा जो परमानेंट फिक्स बना दिया, या फिर ये अपना ही है ना एक पॉइंट बना देते हैं और उसको पूरा सीमेंट से परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह बना देते हैं कॉलम, और उससे फिर उस पॉइंट को वापस डालते हैं लोग। उस पॉइंट से इनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट शिफ्ट करते हैं। टोटल स्टेशन का जो वर्किंग है ना, वो कोऑर्डिनेट के बेस पे हम्म। चलता है। कि वो एक देखा होगा वहां पे एक लेके उसका बाद में हम एक बार और अच्छे से डिस्कशन करेंगे सर्वेयर टोटल स्टेशन से कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है ना, उसकी वर्किंग क्या है, हाँ वो सब पे। अभी हम एक्टिविटीज पे देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे कैसे चल रही है। ठीक है, तो इसके बाद हाँ। ये इसका फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट है उसको बांध देगा। फुटिंग के रेनफोर्समेंट में हमने देखा नीचे उसने कवर ब्लॉक भी बांध रखे हैं। ठीक है, तो साइज के बेस पे वो कवर ब्लॉक बनाएगा, या तो प्लास्टिक के पीसीसी के खरीद सकते हैं, पीवीसी के खरीद सकते हैं, या फिर वो कंक्रीट का बना सकता है। ठीक है, साइट पे। तो ये उसको कवर ब्लॉक लगा देगा, रेनफोर्समेंट हो गया फुटिंग का। उसके बाद ये पूरा फुटिंग बांध दिया। ठीक है, अब फुटिंग का रेनफोर्समेंट का डिटेल, कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल, ये सब का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जो डिटेलिंग है वो बहुत डिटेल में देखनी पड़ेगी, वो ड्राइंग्स देखनी पड़ेगी, एक्चुअल साइट पे देखना पड़ेगा। वो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अगली कोई वीडियो आएगी उसमें। अभी हम ये देखते हैं कि रेनफोर्समेंट एक्टिविटी हो गई। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी होगी वो है फॉर्मवर्क एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें वो फॉर्मवर्क लगाएंगे चारों तरफ, और फिर उसके बाद उसका कंक्रीट कास्ट कर देंगे। ठीक है, फॉर्मवर्क वाला शायद इसमें फोटो नहीं होगा, उस दिन का फोटो मिस हो गया। ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ फुटिंग का फॉर्मवर्क होगा, और उसके बाद वो कंक्रीट कास्ट कर देंगे, और फिर क्यूरिंग की जो एक्टिविटी है वो रहेगी। ठीक है, लेकिन इस फोटो में एक इम्पोर्टेंट चीज दिख रही होगी। ये क्या है, अगर नमन तुमको आइडिया हो तो बताओ। ये जो कॉलम है ना, इसके चारों तरफ इन्होंने क्या लगा रखा है इनिशियली? ये सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे कि रिटेनिंग वॉल इसमें बनाएंगे साइड में कॉलम से सटी हुई। हाँ, नहीं, इस ये ये कॉलम के जो चारों तरफ भी लगाया ना इन्होंने। कॉलम के चारों तरफ देखो, एक छोटा सा बनाया एकदम पूरा, एक स्टेप सा दिख रहा है इस फोटो में। ये देखो, कॉलम के चारों तरफ एक छोटा स्टेप बनाया एकदम। इसको बोलते हैं स्टार्टर, इसको स्टार्टर बोलते हैं। स्टार्ट हाँ, तो स्टार्ट हाँ, जैसे फुटिंग डाल देते ना, फुटिंग के बाद अब कॉलम की मार्किंग तो है नहीं ना उसके पास कि कॉलम कहाँ लगाएंगे। तो उसके लिए सर्वेयर फिर फुटिंग डालने के अगले दिन ही आता है। अगले दिन एक्टिविटी फिर से है। और ये एक्टिविटी जो प्लानिंग इंजीनियर होता है ना साइट पे, उसको तो बिल्कुल रट्टा मार नहीं, उसको पता ही रहती है कि इसके बाद कौन सी एक्टिविटी आए, क्योंकि शेड्यूल भी तो बनाना है उसको, क्रिटिकल पाथ और वो सब चीजें। तो उसको ये सब पता रहता है कि अगर कोई जैसे प्लानिंग इंजीनियर बन गया और उसको यही नहीं पता कि फुटिंग के बाद वो सोचेगा सीधा कॉलम खड़ा कर दूं, नहीं, उसको ये भी पता रहेगा कि फुटिंग के बाद अगले दिन सर्वेयर आके मार्किंग करेगा, और मार्किंग करेगा वो कॉलम की। ये पॉइंट मार्क कर देगा, लाल पेंट लगा देगा, और जैसे ही लाल पेंट लगा के जाएगा वो, फिर उसके बाद एक मैसन आएगा जो अपना मसाला बना के इतना कॉलम के चारों तरफ वो कर देगा, एक बाउंड्री बना देगा, जिससे क्या जब फॉर्मवर्क इसके ऊपर लगाएंगे ना कॉलम के ऊपर, तो वो फॉर्मवर्क जो हाँ रहेगा बिल्कुल सट पूरा सही लगेगा वो फॉर्मवर्क। नहीं तो वो फॉर्मवर्क ऐसे नीचे से ऐसे ऐसे होता रहेगा वो। तो समझ में आया ना कि फॉर्मवर्क को बेस स्ट्रक्चर देने के लिए, तो इसको बोलते हैं स्टार्टर। हाँ। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कभी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि स्टार्टर मतलब शुरू में फॉर्मवर्क लगाते हैं तो क्या भरते हैं, स्टार्टर भरते हैं सबसे पहले ये। इसके बाद इसके बाद जो अगली एक्टिविटी है वो ये बाकी फोटो जो आगे की जो रिटेनिंग वॉल जो है, ये एक्चुअली बेसमेंट बन रहा है, तो इसलिए बेसमेंट में ना रिटेनिंग वॉल है चारों तरफ। ठीक है, ये रिटेनिंग वॉल बनाई हुई है, इनको एक बेसमेंट बना हुआ है इस बिल्डिंग में ना, उसके हिसाब से। हाँ तो नेक्स्ट जो इसकी एक्टिविटी रहेगी वो यहाँ पे देखो, इन्होंने ये सबसे पहले ये छोटी जो रिटेनिंग वॉल है इनको कास्ट करना शुरू किया है कंक्रीट से। उसके बाद ये कॉलम कास्ट कर देंगे। ठीक है, रिटेनिंग वॉल को चारों तरफ से कास्ट करेंगे, और उसके बाद वो कॉलम कास्टिंग पे आ जाएंगे। तो रिटेनिंग वॉल में ये फॉर्मवर्क लगा रखा है पूरा इन्होंने। ठीक है, अब फॉर्मवर्क के बारे में, फॉर्मवर्क की जो डिटेल है वो देखने के लिए फॉर्मवर्क वाली एक वीडियो मैंने डाली थी, उस पर जाके देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के फॉर्मवर्क कैसे। ये जो फॉर्मवर्क लगा रखा है इन्होंने, ये कन्वेंशनल फॉर्मवर्क सिस्टम है। ठीक है, जिसमें प्लाई, बैटन और वेलर, चैनल, इन सब का यूज करके जो बनाते हैं वो फॉर्मवर्क है कॉमन। बाकी अलग अलग जैसे डोका फॉर्मवर्क है, माइवान फॉर्मवर्क है, सब अपनी अपनी अलग अलग कंपनियां हैं फॉर्मवर्क की, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है कंस्ट्रक्शन में।
फॉर्मवर्क का। जितना इफिशिएंट फॉर्मवर्क बना सकते हैं उतना ही स्लैब साइकिल जल्दी से, क्योंकि कई कई फॉर्मवर्क होते हैं वो 2 दिन में मतलब तुम उसको शिफ्ट कर दो तुरंत। एक टेबल फॉर्मवर्क होता है, उसमें सिर्फ टेबल होती है, टेबल को खड़ी रख करो, एकदम टेबल बनाओ, उसकी ऊपर कंक्रीट डालो, टेबल की तरह उसको हटाओ और बाहर निकाल के वापस टेबल की तरह लगा दो। ज्यादा टेंशन ही नहीं है, ज्यादा एक्टिविटी नहीं है उसमें। तो फॉर्मवर्क डिफरेंट टाइप के है, वो मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया, वहां पे देख सकते हैं। बाकी इसके आगे जो एक्टिविटीज रहेंगी, ये कॉलम कास्टिंग का भी इन्होंने कर दिया। कॉलम का फॉर्मवर्क जो है वो यहाँ पे सही से इतना दिखाया नहीं है। कॉलम फॉर्मवर्क भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, और कॉलम कास्टिंग की एक्टिविटी अभी इन्होंने कॉलम यहीं तक कास्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, ये रिटेनिंग वॉल को कास्ट कर रहे हैं ज्यादा। रिटेनिंग वॉल का ऊपर ऊपर सारा जो रिटेनिंग वॉल है वो इन्होंने कास्ट कर दिया है। ये सेम वीडियोज हैं, ठीक है। ये वाला मिक्सर यूज कर रहे हैं जो जनरली यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन साइड पे। ये जनरली ये वाला जो मिक्सर है, टिल्टिंग मिक्सर जो है, ये वाला मिक्सर सिर्फ रिटेनिंग वॉल के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा अगर देखो तो इसका स्लैब एरिया इतना है ना कि वो इससे कास्ट करना मुश्किल रहेगा उतना स्लैब एरिया को। तो उसके लिए वो रेडी मिक्स कंक्रीट जो होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में सुना है नमन? रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है? हाँ आरएमसी क्या होता है? आरएमसी हाँ हाँ, वो जो मूवेबल ट्रक्स होते हैं उनके थ्रू जो बनता भी रहता है अंदर अंदर, उसको बिल्कुल शूट के थ्रू अपन डाल देते हैं। बिल्कुल। शूट शूट एक टर्म यूज किया, शूट क्या होता है? वो जिसके थ्रू जो कंक्रीट फ्लो करके बाहर निकलता है। हाँ, वो एग्जैक्ट शूट क्या होता है कि जैसे तुम्हें अंदर, जैसे इसके अंदर अगर यहाँ पे कंक्रीट डालना है ना, अंदर कहीं कंक्रीट डालना है, मानो अंदर कोई फुटिंग है, तो यहाँ से क्योंकि वो टीएम तो यहाँ पे आके लग जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांजिट मिक्सर, जो कंक्रीट लेके आता है वो तो यहाँ पे आके लग जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ तक कैसे ट्रांसफर करोगे? तो उसके लिए पाइपलाइन तो लगा नहीं सकते कि तुम इतने से के लिए पाइपलाइन। तो उसमें क्या करते हैं, जो टिन होती है ना, अपने टिन को ही बेंड करके उसका उसका ऐसे टिन का ऐसे बना देते हैं कि टिन में डाले तो वो सीधा रोल करके वहां तक पहुंच जाए। वो टिन का जो बनाते हैं उसको बोलते हैं शूट, ठीक है, हम्म उसको शूट बोलते हैं। हम्म तो ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मवर्क हमने डिस्कस कर लिया। इस एक्टिविटी के बाद में जो नेक्स्ट आता है, अब स्लैब का ये लोग शटरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। जब अब यहाँ तक आ गया ना ग्राउंड फ्लोर तक इनका, तो ग्राउंड फ्लोर पे स्लैब शटरिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो एक टैंक का शटरिंग है, स्लैब का शटरिंग अलग से कर रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। अब स्लैब शटरिंग जो है, स्लैब का जो फॉर्मवर्क कर रहे हैं उसमें सबसे पहले ये देखो, इन्होंने कॉलम टू कॉलम ना बीम के लिए शटरिंग लगाया है, ठीक है। बीम की पहले बॉटम लगाते हैं बीम का, बॉटम के बाद फिर बीम का साइड लगाते हैं, ठीक है। और साइड उसके बाद उसके ऊपर जो है वो स्लैब का शटरिंग होता है, ठीक है। ये फोटो उतना ठीक से आया नहीं, बट इससे समझ में आ रहा होगा थोड़ा कि ये जो साइड है, ये जो है, ये यहाँ से देखो ये कॉलम है, और ये जो है बॉटम जा रहा है उसका, बीम का, ठीक है। उसके बाद हम्म ये थोड़ा बीम का साइड रहेगा, और यहाँ पे जो ये एरिया है ऊपर वाला फ्लैट, उस पे लगेगा स्लैब, ठीक है। और फिर उस पे रेनफोर्समेंट डाल के फिर वो लोग उसका फाइनल कास्टिंग कर देंगे। अभी तो मैंने ये वीडियो ऐसे मतलब ऐसे बनाया, जैसे ये देखो अभी इन्होंने पूरा ये बीम बॉटम का, यहाँ से भी इस फोटो से भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। ये देखो ये बीम बॉटम, अगला जो यहाँ पे बीम डालेंगे ना, ये तो ये बीम के लिए है, फिर इसका साइड लगता है यहाँ पे, साइड के ऊपर ये लगता है स्लैब का, ठीक है। तभी तो हम देखते हैं, तो घर में तो ऐसे रहता है ना, बीम थोड़ा नीचे रहता है, फिर उसके बाद ऊपर से स्लैब हाँ निकलता है, ठीक है, टी बीम जो होता है वैसा। तो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे कंक्रीट डाल देंगे, उसके आगे का फोटो शायद इसमें है नहीं। तो उसके बाद इस पे रेनफोर्समेंट वाली एक्टिविटी आएगी। रेनफोर्समेंट जब सारा हो जाएगा, तब उसके बाद ये जो आउटर देखो, आउटर कहीं पे भी अभी तक एक भी शटरिंग नहीं लगाई। तो अगर इस पे रेनफोर्समेंट डाल के स्लैब पे कंक्रीट डालना शुरू कर देंगे तो बह जाएगा साइड से। इसलिए सबसे लास्ट में लगाते हैं आउटर, पेरी फेरी जो है ना, वो एकदम लास्ट में, क्योंकि सारा रेनफोर्समेंट और वो सब फिक्स कर सके, एडजस्ट कर सके पेरी फेरी पे। तो पेरी फेरी पे सारा एडजस्ट करके फिर उसको क्लोज करके फिर नेक्स्ट डे कॉन्क्रीटिंग इस पे कर देंगे। ओके, तो और कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? और इसके एक्टिविटीज, रिगार्डिंग एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन? नहीं सर, एक्टिविटीज का तो क्लियर है।
चलो फिर सही है, फिर अगले वीडियो में हम लोग और थोड़ा इसके ऊपर बनाएंगे। अगला वीडियो जो बनाएंगे वो जनरली उसके ऊपर रहेगा कि रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं कि ड्राइंग में कैसा होता है और साइट पे रेनफोर्समेंट कैसे बिछाते हैं, ठीक है। साइट पे जो टाई करते हैं वो कैसे करते हैं, कॉलम, फुटिंग और स्लैब का रेनफोर्समेंट, ठीक है, स्लैब और बीम का रेनफोर्समेंट। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी स्टॉप।